हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिनल ऑइंटमेंट क्रीम के बारे में जो आपके घर में ज़रूर से होनी चाहिए। अगर ये 5 क्रीम आपके घर में है एज अ फर्स्ट एड तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन सी क्रीम है, इनके क्या क्या यूजेस है और इन्हें आपको कैसे यूज़ करना है। बैक टू हेल्थ विद डॉक्टर अभिलाषा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल यू हैव टू डू इज़ नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको जाके टच करना है बस, एंड देन यू आर डन, हो गया चैनल सब्सक्राइब। और आपको क्या करना है, एक बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे कि आने जितनी भी आगे वीडियोज़ आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर बात करना, किसी टॉपिक पर चर्चा करना, तो आप कमेंट पे ज़रूर मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडुला ऑइंटमेंट के बारे में। ये एक एंटीसेप्टिक मल्टीपर्पज़ क्रीम है। आपका कोई कट लग गया, घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो दौड़ भाग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, गिर जाते हैं, उनके घुटने और ये कोहनी ये सब छिल जाते हैं, तो उसमें ये क्रीम यूज़ होती है। तो ये कैलेंडुला क्रीम आप और किस किस में यूज़ कर सकते हैं। कोई आपका जो एब्रेशंस होते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ से घिस गया हो, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर घर में कोई बुज़ुर्ग है या कोई बेड रिडन पेशेंट है, उनको बेड सोर्स हो जाते हैं, तो ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है बेड सोर्स, तो बेड सोर्स में भी ये क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। और कैलेंडुला टिंचर भी आता है मार्केट में, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसको जब आप वो सोर्स की ड्रेसिंग होती है तो उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और किस चीज़ में ये यूज़ हो सकता है, जैसे अभी सर्दियों का मौसम आ गया है तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। कोई एक एरिया होता है जो बहुत ही ड्राई हो जाता है, जैसे कई लोगों की टेंडेंसी होती है, स्पेशली फीमेल्स की, क्योंकि वो किचन में इतना काम करती हैं तो उनकी जो एरिया होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, फटने लगती है। तो उसमें ये कैलेंडुला क्रीम रात को आप लगा कर सो सकते हैं। तो जब आप रात को लगा कर इसको सोएंगे तो सुबह आपकी एरिया सॉफ्ट हो जाएंगी और ड्राइनेस नहीं रहेगा। तो ये मल्टीपर्पज़ क्रीम है। इसकी कॉस्ट है 65 रुपीज़। ये डिफरेंट ब्रांड्स में आती है, तो आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप में जाके किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। फॉर्मुलेशन मोर और लेस सबका सेम ही रहता है। 60 से 70 रुपये के बीच में ये आपको क्रीम मिल जाएगी, लेकिन ये आपके घर में ज़रूर से होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव क्रीम। तो जो दूसरा ऑइंटमेंट है वो है कैंथारिस, और इस पर स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है फॉर बर्न्स। तो ये कैंथारिस किस में यूज़ होता है, जब भी जो भी आपकी बर्न इंजरी है, जैसे हाथ जल गया, कोई गर्म चीज़ से हाथ टच हो गया, जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई, बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स आती है किसी और चीज़ के लिए, बट उनका हाथ देखो तो निशान रहता है और फिर वो बोलते हैं कि हमारा कुकर में हाथ लग गया, कढ़ाई में हाथ लग गया। तो अगर ये ऑइंटमेंट आपके घर में रहेगी, मैं तो कह रही हूँ घर में भी नहीं, आप इसको अपने किचन में ही रखिए कि फटाफट से हाथ को अच्छे से पानी से धोकर आप वहाँ पर लगा लीजिए। तो जितना भी आपके जलने का दर्द है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। साथ में जो हीलिंग प्रोसेस है, जब आपका ये जो हील होगा तो उसके बाद जो स्कार आ जाता है, जो निशान छोड़ जाता है, वो निशान भी काफ़ी कम छोड़ेगा अगर आप ये क्रीम यूज़ करते हैं। बच्चों के जलने में भी इफ़ेक्टिव होता है। बच्चे कई बार गर्म प्रेस पकड़ लेते हैं, या अभी सर्दियाँ है तो रॉड में बच्चे जब पानी गर्म होता है उसमें कई बार बच्चे हाथ डाल देते हैं, उंगलियां डुबो देते हैं, तो उसके बाद जो जलता है तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं। तो उसमें आप ये क्रीम अगर आपके घर पे रहेगी और 1st डिग्री बर्न है, सिर्फ स्किन पे बर्न हुआ है, तो उस पर आप ये लगा सकते हैं। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। और किस चीज़ में ये क्रीम यूज़ होती है, कई लोगों को सनबर्न हो जाता है कि धूप में निकले और त्वचा लाल हो गई, उसमें खुजली हो रही है, तो उसमें आप ये कैंथारिस क्रीम लगा सकते हैं। बेड सोर्स में जैसे कैलेंडुला मतलब इफ़ेक्टिव है, कैंथारिस भी इफ़ेक्टिव है, तो आप बेड सोर्स में भी ये लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल की। जितने भी मेरी फीमेल ऑडियंस है, जितने भी फीमेल्स है, महिलाएं हैं अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी तो ये क्रीम बेस्ट फ्रेंड होने वाली है। बिकॉज़ ये क्या करती है, आपके जितने भी हाइपर पिगमेंटेशन है, झारियाँ है, झुर्रियाँ पड़ गई है, मतलब पिगमेंटेड स्किन हो गई है, सब में ये इफ़ेक्टिव है। पिंपल्स के लिए भी ये इफ़ेक्टिव है कि जैसे किसी को मुहासे होते थे पहले, अब उसने निशान छोड़ के चले गए हैं, तो उस निशान को साफ़ करने के लिए भी ये ऑइंटमेंट, ये जेल तो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करती हूँ, और इसके रिजल्ट्स भी आते हैं। फेस पे एक ग्लो आ जाता है इसके डेली यूज़ करने से।
और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके पिगमेंटेशंस को कम करने के। जैसे एज के साथ साथ चेंज होता है, ये प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा होने के बाद हार्मोन्स इतने चेंज होते हैं, तो यहाँ पर सर्कल में ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं। झाइयाँ बोलते हैं कई जगह झुर्रियाँ बोलते हैं, कई जगह रिंकल्स भी बोलते हैं, तो ये पड़ जाते हैं। तो इसमें ये क्रीम बहुत इफ़ेक्टिव है। डार्क सर्कल्स, आजकल की तो लाइफस्टाइल ऐसी है कि भाई रात में जगना पड़ता है, लैपटॉप के सामने काफ़ी देर तक काम करना पड़ता है, तो डार्क सर्कल्स में भी ये क्रीम इफ़ेक्टिव है। तो इस जेल को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं एंड आई एम श्योर यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। पेट्रोलियम क्रीम जो है ये सर्दियों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रीम है। पेट्रोलियम जेली जैसे होता है वैसे ही पेट्रोलियम जेल क्रीम है। ये होम्योपैथिक मेडिसिनल क्रीम है। ये आपकी जितनी भी ड्राई स्किन है, इचीनेस है, इन सबको दूर करेगी। सर्दियाँ आ गई है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, कोनियाँ हो गए, आपके घुटने हो गए। जैसे मैंने कैलेंडुला के टाइम पे भी कहा था कि कैलेंडुला भी इफ़ेक्टिव है, वैसे ही पेट्रोलियम भी इफ़ेक्टिव है। अगर आप ये दोनों का मिक्स करके लगाते हैं कैलेंडुला पेट्रोलियम अपनी एरियो में, तो आपकी एरिया कभी नहीं फटेंगी। स्किन में बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके भी एरिया फटती रहती है, डायपर रैश हो जाते हैं, तो उन सब में ये आप पेट्रोलियम जेल यूज़ कर सकते हैं। अब जो पहले क्रीम बताई वो सारी स्किन रिलेटेड थी, जल गया हो, कट गया हो, लेकिन अब जो मैं क्रीम बताने वाली हूँ वो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको पता है, और मोस्टली लोगों को पता ही होता है, बट फिर भी एक बार बता देते हैं। वो है ये मैजिकल क्रीम, आर्निका जेल, आर्निका दवाई। ये बहुत ही कॉमन होम्योपैथिक दवाई है और सब लोग इसे यहाँ पर हमारे जो कोलकाता साइड में उसमें तो हर किसी को इसके बारे में नॉलेज है। फिर भी एक बार चलिए आपको ब्रश अप कर देते हैं आपकी नॉलेज। आर्निका जो है वो यूज़ होता है कभी आप गिर गए, आपको चोट लग गई, जो गुम चोट होती है वो उन सब में यूज़ होता है। कैलेंडुला आपका छिल गया है, आपका खून आ रहा है, उसको आप अच्छे से साफ़ करके उसके ऊपर कैलेंडुला लगा सकते हैं। लेकिन जो आपका चोट लग गया है उसके बाद जो दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, एल्बो में दर्द हो रहा है, किसी भी जगह पे सरफेस पे दर्द हो रहा है, तो उसमें ये आर्निका क्रीम काम आएगी। चलते चलते टेबल का कोना लग गया, हाथ पाँव में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सर्दी आ गई है तो दर्द बढ़ गया है जोड़ों का, इन सब के लिए ये आर्निका क्रीम इफ़ेक्टिव है। घर में छोटे बच्चे तो बहुत ही शैतानी करते हैं, कभी दीवार पे हल्के से सर मार दिया, कभी टेबल पे सर मार दिया। एक रिसेंटली केस आया था, 6 महीने का बच्चा वो बेड से गिर गया, तो उसको फिर अभी वैसे उसके में कोई सिम्टम नहीं है, वो बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन फिर दर्द हो रहा है, रो रहा है, तो उसको फिर ये आर्निका जेल दिया। तो ये आर्निका दवाई भी और आर्निका जेल भी चोट में यूज़ कर सकते हैं आप। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है, सदियों से चली आ रही है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेडिसिन है, आपके घर में होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक क्यों, ये सारी 5 ऑइंटमेंट आपके घर में होनी चाहिए। तो इसको आप अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स में रखिए और जब जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे यूज़ कीजिए। 2 ऑइंटमेंट, एक ये कैलेंडुला और ये पेट्रोलियम, ये आपको डेली यूज़ आप कर सकते हैं अगर आपकी एरिया फट रही है, ये जो भी ड्राइनेस है। वैसे ही बर्बेरिस एक्विफोलियम भी आप डेली यूज़ कर सकते हैं। आपके स्किन के सारे कंप्लेंट्स के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको तो एक बार जो भी फीमेल्स ब्लॉचेस या हाइपर पिगमेंटेशन से सफ़र कर रहे हैं उनको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एक्टिव पिंपल पे नहीं लगाना। एक्टिव पिंपल मतलब जो पिंपल आपका निकला हुआ है, रेड हो रखा है, उसमें से पस आ रहा है, उसके ऊपर नहीं लगाना, उसको अपने आप हील होने देना। एक बार वो ठीक हो गया उसके बाद जब वो निशान छोड़ रहा है तो निशान के ऊपर आपको एक क्रीम लगाना है, तो धीरे धीरे निशान आपका हल्का हो जाएगा। और आर्निका अगर जोड़ों में दर्द है या कोई बुज़ुर्ग है उनके जोड़ों में एंकल में दर्द है तो आप उनको दे सकते हैं, तो उनके लिए भी ये इफेक्टिव है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो एंड तक देखी। अब आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाइए। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।